हेलो टॉपर्स, आज हम सीखने वाले हैं एल्कीन से आरएक्स का निर्माण। एल्कीन से आरएक्स का निर्माण में कभी कभी एल्कीन की जगह पे एल्काइन भी यूज हो जाता है। ध्यान से समझना, बहुत तो नहीं, हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्चुअल है। समझने वाली बात क्या है? फर्स्ट बात आती है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr हमें इसमें एड ऑन करना है। बट ऑब्वियस बात है, यहाँ से क्या होगा, HBr इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br क्या है, Br माइनस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा। देखो कैसे ब्रेक होता है, मैं समझाती हूँ। HBr हुआ, H और Br इस तरीके से है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे देगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दिए तो इसके, देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे दिए। जब कोई चीज देता है, लेता है, यानी कि वो क्या हो गया, कर्ज लेने वाला। क्या हो गया, वो कर्ज लेने वाला हो गया। बट ऑब्वियस है, जब ये कर्ज लेने वाला हुआ तो ये पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, Br नेगेटिव। अब जब Br यहाँ से नेगेटिव आ रहा है हमारा, जब Br नेगेटिव आता है, तो जब नेगेटिव है हमारा Br, और जब डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, मतलब ये अट्रैक्ट किसको कर रहा है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। और एक जगह पे क्या लग जाएगा, हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो गया, CH2 एक के पास में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक के पास में लग गया हाइड्रोजन, एक के पास में लग गया Br। ऐसा भी हो सकता है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारा Br लग जाए और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लग जाए। बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है। ये ऐसा किस केस में हो रहा है, जब ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है ये, सिमेट्रिक है, समजातीय है, तब ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। लेकिन किंतु परंतु जब क्या होगा, जब ये कुछ इस टाइप से हो, जब ये कुछ, अब क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब यहाँ पे हम HBr एड ऑन करेंगे, HBr एड ऑन जब हम करेंगे तब क्या होगा, यहाँ से ब्रेक बॉन्ड होगा। अब बात यहाँ है कि हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं या Br यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएं या Br यहाँ पे लगाएं। बात ये समझने की है कि ऐसा आखिर होता क्यों है, होता कैसे है। तो यहाँ पे मेरे भाई देखने को हमें क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे M रूल, और हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंटी-M रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं। वो किस तरीके से लगते हैं अभी हम आगे वो वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि जब हमारी कंडीशंस बनी अनसिमेट्रिकल जब कंडीशंस बनती हैं, तब वहां पे लगता है M रूल या एंटी M रूल के हिसाब से HBr एड ऑन होता है। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात है कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन भी एड ऑन हो रहा है, Br भी एड ऑन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और Br दो चीजें एड ऑन हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये होगा हमारा हाइड्रोब्रोमिनिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी एड ऑन हो रही है, Br भी एड ऑन हो रही है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, ब्रोमिनेशन। क्या देखा था, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन। लेकिन ये क्या होते हैं, हाइड्रोब्रोमिनेशन और हाइड्रोक्लोरीनेशन होते हैं। ये बात क्लियर हुई। और एक बात देखने की यहाँ पे ये है कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। इसकी डेफिनेशन बनती है जब डेफिनेशन, ध्यान से देखना, नीचे भी आ रही होगी। एल्कीन से आरएक्स का निर्माण करते हैं जब एल्कीन या एल्काइन से जब आरएक्स का निर्माण किया जाता है, तब जो हमारे ये हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो होते हैं, ये या फिर कोई नाभिक रागी एल्कीन या एल्काइन से जुड़ता है, तब उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन से आरएक्स का निर्माण। आई होप इट्स क्लियर हुई ना बातें। अब हम देखने वाले हैं कि एंटी एम रूल कहाँ पे लगता है और एम रूल कैसे लगता है, ये नियम क्या है, ये सारी बातें हम अब देखेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा,
एम रूल एम रूल कब लगता है? एम रूल तब लगता है जब क्या हो, हमारे अनसिमेट्रिकल होते हैं। अनसिमेट्रिकल हमें हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, एल्कीन हमें देखने को मिलते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब हमें देखने को मिलते हैं तब हमारा एम रूल लगता है। और एक बात ध्यान देने की ये है, यहाँ पे यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं सेकेंडरी और टेरिटरी, यानी कि द्वितीयक व तृतीयक डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक डेरिवेटिव्स हमें देखने को मिलेंगे जब एम रूल लगेगा। ये बात समझ में आई। और एंटी एम रूल भी इसी तरीके से लगता है। वो कैसे लगता है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे HBr एड ऑन हो रहा है, HBr एड ऑन जब होता है, एम रूल हमारा अब क्या बोलता है, ये बात समझ में आई कि किस तरीके से कहाँ पे लगेगा। ये लगेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, क्योंकि जब सिमेट्रिकल होगा तो हाइड्रोजन किधर पे जुड़ जाओ, बात तो एक ही होगी। 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, बात तो एक है। क्यों? क्योंकि ये क्रम विनिमय का नियम का पालन करते हैं। उसी तरीके से ये होता है कि अनसिमेट्रिकल में हमें ऐसा नहीं होता। जब CH2 के साथ में जुड़ रहा है CH2 और यहाँ पे CH3 है, मतलब ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो अलग नाम बनेगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो अलग नाम बनेगा। ठीक है, इसे सिंपली बोल दीजिए, H वहां जाएगा जहाँ H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहाँ H कम है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे अपने नोट्स में से नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट्स चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है वहां से जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। देखो ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक। अब हम इसे जोड़ते हैं। जब यहाँ पे एंटी एम रूल लगेगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जब एंटी एम रूल लगता है तो यहाँ से क्या होता है, ये ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड क्या है, ब्रेक हुआ। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इनके एक एक बॉन्ड और बन सकते हैं। जब एक एक बॉन्ड और बन सकते हैं, H वहां जाएगा जहाँ H ज्यादा है। यहाँ पे क्या है हमारा CH2, H अगर यहाँ पे जुड़ गया तो ये क्या होगा, Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, इसका नाम देखो मैथ एथ प्रोप, यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या बन गया, इनके H वहां पे गया जहां पे H ज्यादा है, Br वहां पे गया जहां Br कम है, सॉरी H कम है। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एम रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम। अब आप सोचोगे कि दीदी यदि हम ऐसा कर दें, यदि हम ऐसा कर दें कि हम इसे अलग तरीके से जोड़ें तो क्या सेम कंडीशंस फॉलो होंगी? क्या सेम कंडीशंस फॉलो होंगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, आपको पर ऑक्साइड लेना होगा। पर ऑक्साइड क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। ये होता है हमारा पर ऑक्साइड। क्या होता है, पर ऑक्साइड। ये है हमारा पर ऑक्साइड। जब हम पर ऑक्साइड ले लेते हैं तो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाता है, आपका एंटी शब्द लग जाएगा, यानी कि विपरीत। क्या हो जाएगा, विपरीत, अपोजिट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा होंगे। इसमें सिर्फ ये फर्क आता है। ये किस तरीके से बनेगा, ध्यान देना। यहाँ पे CH2 यहाँ पे लग जाएगा आपका Br, यहाँ पे लग गया H। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाम क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या चेंज नहीं आया, क्या चेंज नहीं दिख रहा? बिल्कुल चेंज दिख रहा है, यानी कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ये था आपका एम रूल। एंटी एम रूल बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। आपको मैंने सारी की सारी बातें बता दी कि अनसिमेट्रिकल में कौन सा लगता है, सिमेट्रिकल में कौन सा लगता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। ये सारी की सारी बातें आज हो चुकी हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे हम लेते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यदि हम बेंजीन जोड़ दें तो बेंजोइलिक वगैरह ये सारी चीजें, सोडियम जोड़ दें तो सोडियम परऑक्साइड, ये सारी बातें हो रही होती हैं। यदि आपको इसके मैकेनिज्म, हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कि यहाँ पे HBr जो है वो यहाँ पे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन Br यहाँ पे जुड़ रहा है, आखिर ऐसा होता क्यों है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हमने परऑक्साइड लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, Br यहाँ जुड़ गया, आखिर ऐसा होता क्यों है। वो सारी की सारी बातें हम इसके मैकेनिज्म में करेंगे, जो कि इससे नेक्स्ट वाली वीडियो होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना,
मेरे भाई यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। इससे नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए वो भी लिख देना। और दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नया चैनल है, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कर भला सो हो भला, गरीब से गरीब बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, हमारा यही मुहिम है। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए